दोस्तों आज का लेक्चर आपका फोर्थ लेक्चर है एचसीएफ एंड एलसीएम का। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर ले रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या करें, स्टार्टिंग से लेक्चर को देखें। देखिए बीच में से कोई भी लेक्चर नहीं देखना चाहिए। अगर आप कोई चैप्टर देखते हैं तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से देखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, वो 3 लेक्चर कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद ये लेक्चर देखना है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और A to Z आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, इससे आसान आपको मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाले लेक्चर कंप्लीट कर लेने हैं। और जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूँ आपको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको क्या करना है, साथ साथ में नोट करते रहना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेंगे। तो मेरे भाई पहले क्वेश्चन में बोल रखा है 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 2, 3, 4 और 5 से विभाज्य हैं। विभाज्य का मतलब पूर्णतः डिवाइड होती हैं, इनकी पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताइए कि 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतः डिवाइड होने वाली संख्या बता दीजिए। तो आपका आंसर होना चाहिए कि मेरे भाई इनका एलसीएम जो होगा इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होगा, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा इन संख्याओं का एलसीएम लेना। एलसीएम 2-3 तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो आपको सीधा सीधा लेना आना चाहिए। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 तियां 12, 12 पंजे 60, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो मेरे भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो बेसिक मेथड से कर सकते हैं। तो नंबर उतार लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखा है 2, 3 और दे रखा है 4, 5। आपको क्या करना है, यहाँ पे काटा पीटी करनी है, कुछ नहीं करना है। तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, सेम लिख देना है। 2 दूनी 4, 5 भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, अभी 2 कट जाएगा 2 से, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो एक तो एक रहेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 5 भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 एकम 3 और यहाँ 1 आ जाएगा। 5 नहीं कटेगा, सेम लिख देना है। अब किससे कटेगा, ओनली 5 से। तो मेरे भाई नीचे क्या होता है, 1 1 होना चाहिए। तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 और यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 60। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको। तो मेरे भाई अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत आराम से बैठना है और कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है आपको। ठीक है, समझ में आना चाहिए, पूरी बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मेरे भाई ये एलसीएम जो होगा, 2 से पूर्णतः डिवाइड होगा, 3 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा, 4 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा, 5 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, बताइए। देखिए 60 तो पूर्णतः डिवाइड होगा, और भी संख्याएं तो डिवाइड होंगी इन संख्याओं से, इन नंबर से और भी संख्याएं डिवाइड होंगी। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, 60 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, एलसीएम के मल्टीपल भी क्या होते हैं, संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इसके मल्टीपल लिखें। पहला हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या होगी आपकी 60, दूसरी क्या हो जाएगी इसकी मल्टीपल, यानी कि 120 आ जाएगा, 120। और तीसरा क्या हो जाएगा, 180। इसी टाइप से संख्याएं मल्टीपल होंगी, यानी कि डिवाइड होंगी। तो देख सकते हैं 60 की ये सभी मल्टीपल हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है 1 से 1000 तक, ओनली 1000 तक पूछा गया है। तो यहाँ पे 1000 मल्टीपल होगा 60 का, नहीं होगा। तो कौन सा मल्टी, इससे नीचे वाले देखें तो यहाँ पे 960 जो होगा 60 का मल्टीपल होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी संख्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो 2 से भी डिवाइड होंगी, 3 से भी डिवाइड होंगी, 4 से भी डिवाइड होंगी और 5 से भी डिवाइड होंगी। आपको भरोसा नहीं है तो यहाँ पे डिवाइड करके देख लें। ठीक है, डिवाइड होंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक सीरीज बन जाएगी, और सीरीज बनेगी ये आपकी समांतर श्रेणी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है समान है। तो मेरे भाई 120 और 60 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। 180 और 120 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तब भी 60 आएगा। समांतर श्रेणी में डिफरेंस अगर समान आ रहा है तो वो क्या होती है, आपकी समांतर श्रेणी होती है। यानी कि डी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये बात आपको लिख लेनी है। और समांतर श्रेणी का अंतिम पद को लिखते हैं हम एल से। तो एल बराबर हो जाएगा आपका 960 और ए बराबर हो जाएगा प्रथम पद कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एन निकालना है। एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इसमें। तो फॉर्मूला होता है अंतिम पद बराबर, यानी कि एल बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। आपको क्या करना है, यहाँ पे एन निकालना है, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एल और ए को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एल माइनस ए। और इस डी को क्या करेंगे, इसके अपॉन में भेज देंगे। तो इसको सॉल्व करा देता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 और इंटू में डी। अब ये डी जो है इंटू में है तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा आपका l माइनस ए और अपॉन में आ जाएगा डी।
और यहाँ बचेगा n-1। 1 को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि n बराबर यहाँ से सीधा सीधा मिल जाएगा। इसमें वैल्यू रखनी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n बराबर l-a और अपॉन में आ जाएगा d +1। यहाँ पे वैल्यू रख दें, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो l कितना दे रखा है, 960। तो मेरे भाई l दे रखा है 960, यहाँ आ जाएगा आपका 960 और माइनस कर देंगे a कितना दे रखा है 60। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 और d हमने निकाल लिया कितना है 60। तो यहाँ आएगा 60 और +1 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर देखिए कितना बचेगा, तो मेरे भाई ऊपर बचेगा आपका 900। तो यहाँ आ जाएगा आपका 900 और अपॉन में 60 और +1 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 6 कम 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। ठीक है, तो 15 छंग 90 होता है। 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। तो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 16। तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मेरे भाई ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इससे नहीं करना चाहते तो यहाँ पे दूसरा तरीका बता देता हूँ। आपको ये सब नहीं करना था, यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये तो मैंने डिटेल में इसलिए समझाया कि आपको समझ में आ जाए। तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा तरीका देखेंगे। तो मेरे भाई इसी का सेकंड मेथड देख लेंगे, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। आपने एलसीएम निकाल लिया, आपको क्या करना है, इस एलसीएम से 1000 को भाग लगा देना है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे। तो मेरे भाई 1000 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, देखिए यहाँ पे जो भागफल आएगा वो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इसमें ये तरीका है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइड करें तो एक बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 60। 100 में से 60 को घटाएंगे 40 बचेगा। तो यहाँ पे एक जीरो उतार लेंगे क्योंकि जीरो रह गया है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 सत्ते 42, 7 बार में कितना जाएगा, 420 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 400 दे रखा है तो कितना बार जाएगा, 6 बार। तो 6 छंग 36 यानी कि 360। तो घटाएंगे तो शेषफल बचेगा आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पे घटा लेंगे तो 40 बच जाएगा आपका शेषफल। मैंने बताया था यहाँ पे जो भागफल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका है, आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं और ये तरीका तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको एलसीएम लेना है और सीधा सीधा 60 से भाग कर देना है। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो क्या करना है भाई, चैनल को सपोर्ट दिखाना है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना है। तो यहाँ पे बोला गया 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 तथा 7 से विभाजित होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आपसे बता दीजिए 2, 3, 7 से पूर्णतः डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी। तो आपका आंसर आना चाहिए इनका एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे ही आपको अभाज्य संख्याएं दिखाई दें, सीधा सीधा आपको क्या करना है, गुना कर देना है, आपको सीधा सीधा एलसीएम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे 2, 3, 6, 6 सत्ते 42, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम कितना आ गया, 42 आ गया। क्लियर हो गया, इतनी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि आपसे पूछा गया है 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 2 से डिवाइड हो, 3 से पूर्णतः डिवाइड हो, 7 से पूर्णतः डिवाइड हो, यानी कि तीनों संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है कितनी संख्याएं होंगी, तो निकाल लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है 1 से, तो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, 1 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होंगी और 7 से डिवाइड होंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 300 तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 42 से भाग कर देंगे 300 में, तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी 1 से लेकर 300 तक, जो संख्याएं 2 से डिवाइड होगी और 3 से और 7 से डिवाइड होगी। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 42 से भाग करना है 300 को, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कितना बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यानी कि 29 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना बचेगा, घटाएंगे 6, यानी कि यहाँ पे नंबर कितने आ जाएंगे, 1 से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं होंगी, 7 संख्याएं होंगी जो कि 2 से डिवाइड होगा और 3 से और 7 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 1 से लेकर, तो यहाँ पे दोबारा से लिखवा रहा हूँ, 1 से लेकर 700 तक कितनी संख्याएं होंगी।
तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, 1 से लेकर 700 तक कितनी संख्याएं होंगी जो कि 2 से पूर्णतः डिवाइड हो, 3 से पूर्णतः डिवाइड हो और 7 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस एलसीएम से 700 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा 42 से भाग करेंगे 700 को, तो यहाँ पे कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 42 और यहाँ पे देख लेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, जीरो उतार लेंगे तो 280 हो जाएगा। अब कितना बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा और 6 चौक 24 और 1 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ बचेगा आपका 28। शेषफल कितना बच जाएगा, 28 बचेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे नंबर कितने आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 16 संख्याएं हो जाएंगी। देखिए 1 से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं और 1 से लेकर 700 तक कितनी संख्याएं हैं, 16 संख्याएं हैं। आपसे पूछा क्या गया है 300 से लेकर 700 तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 1 से लेकर 300 तक संख्याएं हैं तो उनको क्या करेंगे, टोटल में से घटा देंगे। 1 से लेकर 700 तक जो संख्याएं हैं उनमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 16 माइनस 7 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 300 से लेकर 700 तक कितनी संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं होंगी। अभी आपको डाउट आ सकता है कि हमने 16 में से 7 को क्यों घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताता हूं मैं अच्छे से। तो मेरे भाई 1 से लेकर 700 तक संख्याएं, ठीक है, और यहाँ पे बीच में लिख देंगे 300। तो पहले हमने क्या किया, देखिए टोटल संख्या यहाँ पे कितनी आ गई, 16। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस मान सकते हैं, इस टाइप से सोच लें कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, 16 है। और हमने 1 से लेकर 300 तक निकाला है, वो कितने आ गए यहाँ पे, 7। तो इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी मान ली हमने। आपसे पूछा गया है कि 300 से लेकर 700 तक बताइए, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से 7 को घटा देंगे तो आपको ओनली क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा, यानी कि 300 से लेकर 700 तक संख्याएं मिल जाएंगी। तो क्लियर हो गया भाई, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना भाई, समझ में आ गया तो। ठीक है, तो मेरे भाई देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 9, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, तो उसको सीख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम पता कर लेते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, या 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो पहले उसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे चार्ट को समझेंगे ध्यान से, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, बस 2 मिनट लगेंगे, समझ लेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे बोला गया ग्रेटेस्ट नंबर और यहाँ पे बोला गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपसे पूछा जाए एक अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और पूछा जाए एक अंक का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 अंक का सबसे बड़ा नंबर 99 और 2 अंक का सबसे छोटा नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 999 और 3 अंक का सबसे छोटा नंबर 100 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देख लेंगे 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 9999 और यहाँ पे 4 अंक का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी देख लेंगे 5 अंक का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा आपका 99,999 और यहाँ पे देख लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर 5 अंक का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो। तो यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 9,999, ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये बता दो 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। नंबर दे रखा है 24 और दे रखा है 36 और दे रखा है आपको 54। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ आएगा 18 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 नीम 18, 27 नहीं कटेगा, सेम लिख देना है। फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 9 नहीं कट रहा है, 27 भी नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 निम 27, फिर से 3 से काट देंगे
तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, फिर से 3 से। तो मेरे भाई यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 72 तिया देख लेंगे तो यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 72 गुना 3, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21 हो जाएगा, 216 जो हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया मेरे भाई 216। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस एलसीएम से इसको भाग करना है, तो भाग करें। तो यहाँ पे 216 से भाग करेंगे 9999 को, तो यहाँ पे डिवाइड करें तो कितना बार जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करें, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 का 4 और 4 एकम 4 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब 9 को उतार लेंगे तो फिर कितना बार जाएगा देख लेंगे, तो मेरे भाई 6 बार चला जाएगा। तो गुना करें, 6 छंग 36 का 6 और 6 कम 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12, घटा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 15 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 63। तो मेरे भाई शेषफल मिल गया आपको यहाँ पे 63। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, इस यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे दे रखा है 9999, इसमें से क्या करना है, 63 को घटा देना है, यानी कि माइनस कर देना है, तो आपको संख्या मिल जाएगी 4 अंकों की। तो यहाँ पे यही काम करना है। देखिए 9999 में से क्या करेंगे, 63 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 99, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी 9000, यानी कि 9936, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई इसको समझ लेंगे। देखिए हमने 9999 में से 63 को माइनस क्यों कर दिया, ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है, समझ के करना है सब कुछ, जो भी कर रहे हैं यहाँ पे समझ के करेंगे, रट के कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस हमने इसलिए किया है क्योंकि 9999 को जब हमने 216 से भाग किया तो यहाँ पे शेषफल 63 बच गया, लेकिन यहाँ पे 63 बचना नहीं चाहिए था, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ऐसी संख्या बतानी चाहिए कि जो कि 216 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस पूरी संख्या में से 9999 में से 63 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे मिली है 9936, ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी 216 से भी, और 24 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी, 36 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी, 54 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी। अब आपके माइंड में एक सवाल और आएगा कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया, ऐड भी तो कर सकते थे, ऐड कर देते, यहाँ पे जो शेषफल बचा है उसको ऐड कर देते, तब भी पूर्णतः डिवाइड होता। भाई ऐड कर देते, ठीक है, ऐड कर देंगे, लेकिन फिर 4 अंकों की संख्या नहीं बचेगी, वो 5 अंकों की बन जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। देखिए इतनी चीज आप याद कर लें तो बेस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कुछ करना थोड़ी था, यहाँ पे एलसीएम लेना है फिर भाग कर देना है, बस इतना ही करना है। फिर यहाँ पे क्या कर दिया हमने, उस संख्या में से 9999 में से 63 को माइनस कर दिया, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या, महत्तम संख्या का मतलब समझ में आ गया होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9999, और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, आप निकाल लें। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम 60 आ गया। अब आपको क्या करना है, भाग करना है, 60 से भाग कर देंगे, किसको करना है, 9, यानी कि 9999 को। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, घटा लेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, और 9 को उतार लेंगे तो अब देख लेंगे कितना बार जाएगा यहाँ पे। तो मेरे भाई यहाँ पे 6 बार चला जाएगा, 6 छंग 36 होता है, तो यहाँ पे 6 बार जाएगा और 6 छंग 36 यानी कि 360 आ जाएगा, घटा लेंगे तो यहाँ 9 आएगा और 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 को उतार लेंगे तो फिर से 6 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 360, घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि शेषफल आ गया आपका 39। तो मेरे भाई शेषफल आ गया 39, तो यहाँ पे शेषफल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस संख्या में से 39 को माइनस कर देंगे तो आपको 4 अंकों वाली महत्तम संख्या मिल जाएगी, जो कि 10, 15, 20 से पूर्णतः डिवाइड होगी। तो यहाँ पे माइनस करें तो मेरे भाई ये संख्या दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा और इसको माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 9960,
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी टाइप से करना है क्वेश्चन को। तो क्लियर हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1000। तो यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 4 अंकों की, 1000। इसमें देख लेंगे 4 अंक हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे दे रखा है 2, 4 और दे रखा है 6 और यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर से 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ 3 और यहाँ 1 आएगा। ठीक है, और फिर से किससे कटेगा, 3 से। तो यहाँ पे सभी जगह आ जाएगा आपका 1। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 24। ठीक है, अब क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 से भाग करेंगे 1000 को। तो देख लेंगे कितना बार जाएगा, यहाँ पे भाग कर लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 4 बार चला जाएगा। देखिए 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 उतार लेंगे। अब कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 24, घटा लेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यानी कि 16 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो 16 हो जाएगा आपका शेषफल। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा उस क्वेश्चन से। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी शेषफल आ रहा था उसको क्या कर रहे थे, देखिए घटा देते थे, इसमें से इसको घटा दे रहे थे, यही हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। अगर आपने यहाँ पे 1000 में से 16 घटा दिया तो आपकी जो संख्या हो जाएगी वो 3 अंकों की रह जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे इसमें से तो इसको घटा नहीं सकते। ठीक है, तो इसको नहीं घटाएंगे तो क्या करेंगे, 24 में से 16 को माइनस करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, बस ये काम करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 माइनस 16 कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। अब इस 8 को क्या करना है, इस 1000 में ऐड कर देना है। इस 8 को क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1008 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, इनकी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। देखिए कुछ चीजें याद कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। तो आपको वैसे तो मैंने समझा दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा 1000 में से 16 घटा देंगे तो 3 अंकों की संख्या रह जाएगी। आप घटा के देख लें तो 1000 में से कितना घटाना है, 16 घटाना है। तो यहाँ पे 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो मेरे भाई यहाँ पे बच जाएगा आपका 4 बचेगा और यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 9, यानी कि 984 बच जाएगा। ठीक है, जो कि कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, और पूछा गया है आपसे 4 अंकों की संख्या, तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इस 24 में 16 को ऐड करना है और 1000 में से, यानी कि 1000 में ऐड कर देना है। सीधा सीधा कहने का मेरा मतलब ये है कि 1000 प्लस करना है 24 माइनस 16, तो आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा 1008। तो क्लियर हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है यदि ए 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तथा बी 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो b माइनस ए का मान क्या होगा, यानी कि b माइनस ए का मान पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहले समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे बोला गया है यदि a 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 100 होता है। तो यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, a लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 100 हो जाएगी। ठीक है, जो कि 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 सत्ते 42, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 42। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी संख्या बोला गया है ना यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 42 से भाग देंगे 100 को, तो मेरे भाई 42 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितना बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 84 आ जाएगा। तो घटाएंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 16 बचेगा। ठीक है, कितना शेषफल बच जाएगा, 16 बचेगा।
तो यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी संख्या में क्या करते हैं, छोटी संख्या में क्या करना होता है, जो आपको संख्या दे रखी है इसमें क्या करेंगे, 100 प्लस और 42 माइनस 16 कर देंगे, ठीक है, 42 माइनस 16 यही बताया था। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 100 प्लस घटाएंगे 12 में से 6, तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 26। तो यहाँ पे ऐड करें इसको तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 126 आ जाएगा यहाँ से। तो क्लियर हो गया, और ये देख सकते हैं 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे 126 आ गया, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, 126। इतनी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेरे भाई पेन यहाँ पे रुक गया है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो मेरे भाई इसी टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आगे पढ़ लेना है। बी 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999 यही होगी, और ये क्या है आपका बी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, 6 सत्ते 42, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 42, 42 से भाग करेंगे इसको, तो यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 9999, भाग करें तो यहाँ पे 2 बार जाएगा और कितना आ जाएगा, यहाँ पे 84 आएगा। तो घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि 15 बचेगा, 9 उतार लेंगे। अब देखेंगे डिवाइड करके कितना बार जाएगा, तो मेरे भाई 4 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे देख लेंगे भाई 4 बार तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो कितना बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा, 3 चौक 12, तो यहाँ आ जाएगा 126, ठीक है। इसको ठीक कर लेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे, 9 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ भी बचेगा आपका 3, 9 को उतार लेंगे तो अब कितना बार जाएगा, अब यहाँ पे देख लेंगे कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, और 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो मेरे भाई 3 शेषफल बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 3 बच जाएगा यहाँ पे शेषफल। आपसे पूछा क्या गया है, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में मैंने क्या बताया था, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से क्या करना है, यहाँ पे इसको घटा देना है, यही बताया था, सीधा सीधा घटा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 9999 में से 3 को क्या करने वाले, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 6 और यहाँ आ जाएगा 9। क्लियर है इतनी बात। और आपसे पूछा क्या गया है, बी माइनस ए, बी माइनस ए पूछा गया है, यानी कि बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान ये आ जाएगा, ठीक है, और ए का मान 126 है। तो यहाँ से बी माइनस ए निकाल सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9996, और माइनस कर देंगे कितना, 126, तो घटा लेंगे, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ 8, तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 9870। तो 9870 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफी हो गया आज के लिए, और जो भी क्वेश्चन कराए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो भाई चैनल को सपोर्ट दिखाना है, वीडियो को लाइक कर देना अगर सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो।